दोस्तों, अमेरिका में काम करने का सपना रखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। अब H1B वीजा की फीस हर साल $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए हो गई है। ये नई फीस 21 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। पहले ये वीजा औसतन 5 लाख रुपए में मिल जाता था और इसे 3 साल के लिए लिया जा सकता था। अब 6 साल में इस वीजा पर लगभग 5.28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 50 गुना ज्यादा। H1B वीजा मुख्य रूप से आईटी, टेक्निकल, आर्किटेक्चर और हेल्थ सेक्टर के लोगों के लिए होता है। अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करता है। इनमें से ज्यादातर वीजा भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2024 से लगभग 2 लाख भारतीय इस वीजा के लाभार्थी थे। अब फीस बढ़ने से इन पर बड़ा आर्थिक दबाव आएगा। पूर्व में H1B वीजा लेने पर व्यक्ति 3 साल अमेरिका में रह सकता था और फिर इसे 3 साल के लिए रिन्यू करवा सकता था। अब नए नियमों के अनुसार हर साल $1 लाख का भुगतान करना होगा, चाहे आप नया वीजा ले रहे हो या पुराने का नवीनीकरण कर रहे हो। अगर भुगतान नहीं हुआ तो वीजा रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी कंपनियों को अब सिर्फ बहुत स्किल्ड और टॉप क्लास पेशेवरों को ही H1B वीजा देने का फायदा होगा। इसके अलावा ट्रम्प प्रशासन ने 3 नए वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। पहला है ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। इनमें से गोल्ड कार्ड की कीमत 8.8 करोड़ रुपए है और ये व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी देगा, यानी आप हमेशा अमेरिका में रह सकते हैं। जैसे अमेरिकी नागरिक H1B वीजा में बदलाव से लगभग 3 लाख भारतीय प्रभावित होंगे। कंपनियों के लिए ये महंगा पड़ने वाला है, इसलिए कई भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजना अब कम फायदेमंद होगा। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL और कॉग्निजेंट हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B पर अमेरिका भेजती है। अब इतनी ऊंची फीस में कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा और विदेश भेजने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी। H1B वीजा मूल रूप से उन क्षेत्रों में काम करने वाले हाई स्किल्ड लेबर्स को अमेरिका आने की अनुमति देता है जहां अमेरिकी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। लेकिन आलोचना ये होती रही है कि कुछ कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, वेतन कम करने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए। अब नए नियमों के अनुसार केवल सबसे काबिल और स्किल्ड लोग ही ये वीजा पाने में सफल रहेंगे। कंपनियों को ये साबित करना होगा कि उनके कर्मचारी अमेरिकी कर्मचारियों से बेहतर स्किल्ड हैं। गोल्ड कार्ड धारक को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ काम करने का हक नहीं, बल्कि स्थायी निवासी की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्ड से अमेरिका को $100 अरब का फायदा होने का अनुमान है। गोल्ड कार्ड EB1 और EB2 वीजा की जगह लेगा। अब इन श्रेणियों के तहत नए आवेदन बंद हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अमेरिका में सिर्फ वाकई स्किल्ड और योग्य पेशेवर ही लंबे समय तक टिक सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और JP मॉर्गन जैसी कंपनियों ने अपने H1B कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी है। जो कर्मचारी बाहर हैं उन्हें तुरंत अमेरिका लौटने को कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीजा की नई फीस और नियम विदेश से आने वाले कर्मचारियों को महंगा और मुश्किल बना देते हैं। तो दोस्तों, H1B वीजा का महंगा होना भारतीय पेशेवरों के लिए एक बड़ा झटका है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।